नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो भले ही सदियों पुरानी है, लेकिन आज के हमारे समय में बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारी आज की इस चर्चा का विषय है श्री कृष्ण की मदद करने वाली प्रकृति। सच कहूं तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों और पर्यावरण के बीच के उस गहरे रक्षात्मक रिश्ते का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या संकट के समय में प्रकृति वाकई हमारी मदद कर सकती है? यह एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जिसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर हम प्रकृति को सिर्फ एक बैकग्राउंड या फिर अपने इस्तेमाल की कोई चीज मान लेते हैं, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि कैसे पर्यावरण और मानव जीवन आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं और कैसे ये प्राचीन कथा इस सवाल का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा उत्तर देती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वृंदावन की उस मनमोहक धरती पर। खंड 1, वृंदावन का सौंदर्य। अपने जहन में एक छवि बनाइए। चारों तरफ फैली हुई खूबसूरत हरियाली और एक गहरी सुकून देने वाली शांति। इसी शांत और पवित्र वातावरण में बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण को हम केवल एक दिव्य बालक के रूप में न देखें, बल्कि वे प्रकृति के सच्चे मित्र थे। एक बहुत गहरा नाता था उनका इस धरती से, और यही अटूट मित्रता आगे चलकर एक बहुत बड़ी घटना की नींव रखती है। लेकिन इस शांति में जल्द ही एक बड़ा खलल पड़ने वाला था। खंड 2, अघसुर का भयानक आगमन। अब यहाँ देखिए, मासूमियत और एक खौफनाक सच के बीच का ये अंतर कितना गहरा था। हुआ ये कि एक दिन जंगल में श्री कृष्ण के भोले भाले मित्रों को एक विशाल गुफा जैसी जगह दिखाई दी। उन्हें लगा, चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं, और वे बिना कुछ सोचे समझे उस मासूम भ्रम में आगे बढ़ने लगे। लेकिन असलियत बहुत भयानक थी। वह कोई गुफा नहीं थी, बल्कि कंस द्वारा भेजा गया एक दैत्य था जिसका नाम था अघासुर। उसने एक बहुत ही विशाल सांप का रूप ले रखा था और अपना मुंह इस तरह खोल रखा था मानो शिकार के लिए कोई घातक जाल बिछाया हो। और यहीं पर शुरू होता है इस कथा का सबसे अद्भुत हिस्सा। खंड 3, प्रकृति की अद्भुत चेतावनी। आमतौर पर क्या होता है, जब संकट आता है तो हम इंसान घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ जब संकट बिल्कुल करीब था, तब हमेशा शांत रहने वाला वो वातावरण अचानक से बदल गया। प्रकृति ने एक के बाद एक 3 बहुत ही स्पष्ट संकेत दिए। पहला, पेड़ पौधे अचानक तेज हवा में झुककर सरसराने लगे, बिल्कुल ऐसे मानो चेतावनी दे रहे हों। दूसरा, पक्षियों ने अपनी मीठी आवाज छोड़कर जोर जोर से बेचैनी से चहचहाना शुरू कर दिया, जैसे खतरे का सायरन बज रहा हो। और तीसरा, सबसे बड़ा संकेत, शांत बहने वाली यमुना नदी की लहरें अचानक से और बहुत ही असामान्य रूप से उफनने लगीं। अब क्योंकि श्री कृष्ण प्रकृति के सच्चे मित्र थे ना, तो उन्होंने पर्यावरण के इस अचानक हुए बदलाव को तुरंत डिकोड कर लिया। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि पेड़, पक्षी और नदी मिलकर उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्रकृति के इस स्पष्ट संदेश की बदौलत उन्होंने बिना एक भी पल गवाए तुरंत अपने मित्रों को उस दैत्य के मुंह में जाने से रोक दिया और उस भयानक सर्परूपी अघासुर का वहीं पर अंत कर दिया। तो अब इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं? खंड 4, प्रकृति के साथ हमारा संबंध। ये जो बात आप सामने देख रहे हैं, ये इस पूरी कथा का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण निचोड़ है। जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है और उसका सम्मान करता है, प्रकृति भी उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। ध्यान दीजिए, हमारा पर्यावरण के साथ संबंध कोई एक तरफा रास्ता नहीं है। जब मन शुद्ध और प्रेमपूर्ण होता है, तो प्रकृति भी हमारी सहायता करने के लिए आगे आती है। श्री कृष्ण ने सदैव प्रकृति का सम्मान किया था, और बदले में देखिए, संकट के समय वही प्रकृति उनकी रक्षक बनकर खड़ी हो गई। आज के इस आधुनिक युग में, जहां हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यदि इंसान सच्चे मन से प्रकृति की रक्षा करे, तो क्या प्रकृति इंसान की रक्षा नहीं करेगी? अघासुर और श्री कृष्ण की ये कथा साबित करती है कि यह पूरी तरह से एक पारस्परिक संबंध है। यदि इंसान सच्चे मन से प्रकृति का ख्याल रखे, तो प्रकृति भी हमारे लिए एक ढाल बन सकती है। यह विचार हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम अपने आसपास के पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसी गहन चिंतन के साथ हमारी ये आज की चर्चा यहीं संपन्न होती है। सोचिएगा जरूर।